क्या बोलना चाहिए उससे ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं बोलना चाहिए। अगर आपने यह सीख लिया कि क्या नहीं बोलना है तो आप कई समस्याओं से बच सकते हो। साइलेंस इज अ सोर्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ। शांत रहकर और अपने काम से काम रखकर आप पूरी दुनिया को जीत सकते हो। जितने ज्यादा लोगों की आप सुनेंगे उतने ही ज्यादा आप उनके झूठे जाल में फंसते जाओगे। ध्यान रहे, अधिक बोलकर अनचाही जगह पर मूर्ख बना जा सकता है, महान नहीं। लेकिन सुनकर सीखा और महान बना जा सकता है। समझने के लिए सुनो, जवाब देने के लिए नहीं, क्योंकि जब हम सुनते हैं तो हमें वो सीखने को मिलता है जो हमें नहीं पता होता। जो लोग चुप नहीं रह पाते उनके जीवन में सब कुछ सार्वजनिक होता है। लोगों को उतना ही बताना चाहिए जितना उन्हें जानना जरूरी है। आप जितना कम बताएंगे लोग उतना ही कम सोचेंगे कि आपका अगला कदम क्या होगा। ध्यान को भूल जाइए, क्योंकि विनाश की आवाज तेज होती है पर सृजन शांति में होता है, शांतिपूर्वक होता है। अब आपको यह तय करना है कि जीवन में कुछ सृजनात्मक करना है, कुछ बनना है या विध्वंस करना है, नष्ट करना है, चीजें खत्म करनी हैं। ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा के रूप में ही है। यही कारण है कि अपनी एनर्जी बचाना जरूरी है। अक्सर हम अपने प्लान्स और जीवन की हर बात लोगों से शेयर करने लगते हैं और फिर उनकी राय एनर्जी के रूप में हम तक पहुंचती है। कभी यह राय सही होती है, कभी गलत। हम इतना शेयर कर चुके होते हैं कि लोगों की अलग अलग एनर्जी हम तक पहुंचने लगती है। यह हमारी एनर्जी को इफेक्ट और डिस्ट्रैक्ट करती है। आप जितना चुप रहेंगे उतनी तेजी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपका फोकस और ऊर्जा एक दिशा में होगी। सलाह लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको तय करना होगा कि किससे सलाह लेनी है। सही जगह पर सीमित बोलना जरूरी है। जो ज्यादा बोलता है वह कम फायदे में रहता है और जो कम बोलता है वह ज्यादा फायदे में रहता है। अच्छा वक्ता होने के फायदे सभी बताते हैं। सब आपको अच्छा स्पीकर बनना सिखाएंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर वक्त बेवजह किसी के सामने भी कुछ भी बोलते रहें, क्योंकि उससे आपको सामने वाला मूर्ख समझेगा। इसलिए मैं आज आपको बताने वाला हूं कि चुप रहने के कितने फायदे हैं। अब चुप रहने का मतलब यह भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही नहीं बोलते। चुप रहना मतलब बेवजह नहीं बोलना। जहां एक जवाब से काम चल सकता है वहां बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। इससे तुम अपनी ऊर्जा बेवजह बर्बाद होने से बचा सकते हो। इसलिए तुम्हें एक अच्छा श्रोता बनने की कोशिश करनी चाहिए। ध्यान से दूसरों की बात सुनना भी एक कला है। सुनो ज्यादा और बोलो कम। आप सामने वाले को ध्यान से सुनकर उससे आगे निकल सकते हैं। जितना ज्यादा आप बोलते हैं उतना ज्यादा आप ऑर्डिनरी रहते हैं। सामने वाले के लिए नॉर्मल हो जाता है कि ऐसे ही बक बक कर रहा होगा, और जितना आप कम बोलेंगे उतना आप स्पेशल और समझदार लगोगे। सामने वाला भी सोचेगा कि यह बंदा कितना सोच समझकर बोल रहा है। वह अपने आप आपको अटेंशन देगा और आपकी बातों को इंपॉर्टेंस देगा। सब कुछ कहना जरूरी नहीं है, और अगर कुछ जरूरी नहीं है तो उसे कहना ही ना बेहतर है। इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार है आपकी वाणी, आपके शब्द, जो अगर एक बार बोल दिए तो वापस नहीं लिए जा सकते, ना मिटाए जा सकते हैं। इसलिए अपने शब्दों को कमजोरी न बनने दें। कई लोग देखे होंगे, उनके मुंह से कुछ भी निकल जाता है, फिर कहते हैं गलती हो गई। ऐसे मत निकालना। थोड़ा शांत रहना भी सीखो, थोड़ा चुप रहना भी सीखो। अपनी वाणी और शब्दों पर कंट्रोल करना सीखो। सही समय पर सही जवाब देना सीखो, क्योंकि कई बार अपने ही शब्द नुकसानदायक साबित होते हैं। कई बार फ्लो में तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं जो सामने वाले को नहीं कहनी चाहिए थी। इसलिए कहते हैं कि हमारे वर्ड्स हमारी ताकत और कमजोरी दोनों हो सकते हैं। अगर हमें यह नहीं पता कि कहां कितना बोलना है, सही समय पर सही इंटेंशन से सही वर्ड्स का उपयोग करना ही आपको सक्सेसफुल इंसान बना सकता है। लेकिन अगर आप सही समय पर गलत इंटेंशन से गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो यह आपकी पर्सनैलिटी और नाम को खराब कर सकते हैं। आपने बड़े नेताओं को भाषण देते सुना होगा। कुछ नेता इतनी प्रभावी बातें करते हैं कि सुनकर लगता है वाह इसने क्या बात कही है, और कुछ को सुनकर लगता है इसका तो रोज का काम है बातें बनाना। वो उल्टी सीधी बातें बोलते रहते हैं और आप सिर्फ उनकी बातों की वजह से उन्हें तवज्जो नहीं देते। आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते, आप सिर्फ उसकी बकवास की वजह से उसे तवज्जो नहीं देते। आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते,
बस उसकी स्पीच सुनकर ही यह डिसाइड कर लेते हैं कि वह काम का नहीं है। उसकी बातों में दम नहीं है क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि कब और क्या बोलना है। यह पूरी तरह से उनके बात करने के तरीके का खेल है। उनमें से एक जानता है कि कब, कहां और कितना बोलना है, जबकि दूसरे को यह नहीं पता होता। वह किसी भी मुद्दे पर कुछ भी बोल देता है और विवाद खड़ा हो जाता है। इसीलिए अगर आपको अपनी व्यक्तित्व बनाए रखनी है, सामने वाले की नजरों में खुद को अहम रखना है, तो जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना है, कम बोलना है, मीठा बोलना है, सटीक बोलना है और जितना जरूरी हो उतना ही बोलना है। महात्मा गांधी ने कहा था कि मौन सर्वोत्तम भाषण है। इसका मतलब है साइलेंस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर स्पीच। आप चुप रहकर या कम बोलकर अपनी बातों को अच्छे तरीके से पेश कर सकते हैं। यानी अगर हम शांत रहकर दुनिया की भागदौड़ से दूर खुद के साथ समय बिताएं, तो हम अपनी आत्मा और मन की आवाज सुन सकते हैं। हम जीवन में कितनी बेतुकी बातें करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। उतने समय में अगर शांत रहकर अपने काम पर ध्यान दें तो बड़ा लक्ष्य भी हासिल कर सकते हैं। हम बेवजह की बातों में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं और फिर जरूरी काम के लिए ऊर्जा नहीं बचती। तुम्हारे बेवजह बोलने से लड़ाई झगड़े और नफरत बढ़ जाती है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं चलता कि कब किससे क्या कह दिया है, किसको क्या कहना चाहिए। इसलिए मौन की शक्ति को कम मत समझो। शांत रहना और चुप रहना हमें किसी भी बात को गहराई से समझने और उस पर काम करने में मदद करता है। जब हम शांत रहकर सोचते हैं, हमारा मन सही समय पर सही निर्णय लेता है। जो बातें करते हुए वादे किए जाते हैं कि मैं यह कर दूंगा, मैं वह कर दूंगा, असल में उन्हें खुद नहीं पता होता कि वे क्या कह रहे हैं, उन्होंने सामने वाले से क्या वादा किया है। शांत रहकर आप वह कर सकते हैं जो हमारी सोच से भी परे है, क्योंकि जब हमारा मन शांत होता है उस वक्त हमारे अंदर एक सकारात्मक माहौल बनता है। हमारे चारों तरफ एक सकारात्मकता उत्पन्न होती है, जिससे अपने आप मन को यह ताकत मिलती है कि उसे और अधिक मेहनत करनी चाहिए। जितना आप लोगों की बातों में उलझोगे, उतना ही अपनी लाइफ में पीछे रहोगे। लोगों का काम आपको आगे बढ़ाना नहीं है, वे चाहते हैं कि आप उनके साथ बैठो, बातें करो और अपने असली काम को भूल जाओ। शांत रहने से आपकी डिटर्मिनेशन पावर बढ़ती है। जब किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा हो तो खुद देखो। आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, ऐसे में थोड़ी देर शांत बैठकर उस समस्या के बारे में सोचने से अक्सर हल निकल आता है। मन खुद आपको उस समाधान तक ले जाता है। लेकिन अगर आप 4 लोगों से अपनी समस्या पर चर्चा करेंगे तो वे 10 अलग अलग प्रकार के समाधान बताएंगे, जिनमें से एक भी आपके काम का नहीं होगा। माना कि बात करना हमें समाज से जोड़ता है और जरूरी भी है। बिल्कुल नहीं बोलोगे तो लोग आपको कमजोर समझेंगे, लेकिन मैं तुम्हें सिखा रहा हूं सीमित बोलना, सही समय पर सही बात बोलना और बाकी समय शांत रहना। आजकल जो नई नई बीमारियां देख रहे हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद नहीं आना, इन सब की एक वजह यह भी है कि आप दुनिया की बातों में उलझ गए हैं। आपने कभी खुद को अकेले में शांत बैठने का समय नहीं दिया है। कभी खुद से पूछा ही नहीं कि असल में तुम्हें जाना कहां है। खुद के साथ कभी समय बिताया ही नहीं तुमने। अपनी क्षमताओं को समझने की कोशिश नहीं की। दुनिया भर की चिंताओं का बोझ अपने मन में लेकर घूम रहे हो और अब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है। इसलिए अगर तुम्हें प्रोडक्टिविटी चाहिए, अपने आप से अच्छे रिजल्ट चाहिए, तो खुद से एंजॉय करना सीखिए। अपनी कंपनी को एंजॉय करना सीखिए। क्या आप खुद अपनी कंपनी को एंजॉय करते हैं? क्या आप आधा घंटा भी केवल अपने साथ बैठ सकते हैं? बिना किसी किताब, बिना किसी मूवी, बिना किसी म्यूजिक के क्या आप अकेले अपने साथ रह सकते हैं? लगभग 90% का जवाब यही होगा कि नहीं यार, हम कभी अकेले नहीं बढ़ते, ना ही हमें खुद से बातें करने की आदत है। सालों से हमने खुद से बात नहीं की। इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सबसे पहले खुद का ख्याल रखो, खुद से बात करो। बाकी दुनिया के साथ अपना समय बर्बाद मत करो। जिनकी बातें सुनकर खुद को बर्बाद कर रहे हो, उन्हें छोड़कर खुद के साथ रहो। शांत बैठकर खुद के लिए मेहनत करो। जीवन भर तुम्हारा दर्द, दुख, असफलता और सफलता का असर सिर्फ तुम पर ही पड़ेगा, कोई बांटने नहीं आएगा। अगर तुम किसी एग्जाम को फाइट नहीं कर पाए तो सिर्फ तुम्हारा जीवन बर्बाद होगा। इसलिए शांत रहकर मेहनत करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे।
उतने ही आप में खुद को और दुनिया को समझने की पावर डेवलपमेंट होगी। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मौन रहने से झगड़े खत्म हो जाते हैं। यानी अगर आपको कोई कुछ कह रहा है तो चुप रहना ही उचित है। चुप रहें और उसकी बातें सुनें और उसके अनुसार काम करें। चुप रहने से टकराव नहीं होगा और लोग यह भी नहीं जान पाएंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है। दोस्तों, कमान से निकला तीर, बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते, इसलिए हर शब्द पर ध्यान दें। एकांत हमें सिखाता है कि हमें कैसा होना चाहिए, जबकि समाज बताता है कि हम क्या हैं। लेकिन एकांत हमें सिखाता है कि हमें कैसा होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि पावर ऑफ साइलेंस को समझकर आप अपने करियर और फ्यूचर में अपनी जीत सुनिश्चित कर पाएंगे। अपना ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए और मेहनत के दम पर देश का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।